नमस्कार, सीट स्कैनर में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश रंजन। आज हम जिस विधानसभा सीट को स्कैन करने जा रहे हैं, ये वो सीट है जहां MY दमदार दिखता है, लेकिन बावजूद इसके आरजेडी यहां 2000 के बाद चुनाव नहीं जीत सका है। यहां पर मुस्लिम वोटर्स की संख्या अच्छी है, लेकिन AIMIM को अब तक उस तरह से वोट नहीं मिले हैं। मतलब कि अगर आप देखें तो 2% वोट भी AIMIM को नहीं मिले हैं। यह विधानसभा सीट है अररिया जिले में, और अररिया लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो 6 विधानसभा की सीटें आती हैं उन्हीं में से एक है, और इस विधानसभा सीट का नाम है रानीगंज। रानीगंज विधानसभा सीट आपको अनुसूचित जाति आरक्षित सीट है, और यहां पर पहला चुनाव 1957 में हुआ था, और यहां के पहले विधायक बने थे कांग्रेस के राम नारायण मंडल। 1962 तक यह सीट सामान्य सीट थी, लेकिन 1967 से रानीगंज अनुसूचित जाति आरक्षित सीट हो गई। यहां पर अब तक कुल 16 चुनाव हुए हैं, जिसमें कांग्रेस को 5 बार कामयाबी मिली है। बीजेपी 3 मर्तबा यहां से चुनाव जीतने में सफल रही है, तो जेडीयू जनता दल को 2-2 बार कामयाबी मिली है। निर्दलीय भी 2 बार यहां से चुनाव जीते हैं, तो आरजेडी और जनता पार्टी के नाम सिर्फ 1-1 जीत है। अगर आप यहां के आखिरी 3 चुनाव की बात कीजिए तो साल 2010 में एनडीए से यहां बीजेपी चुनाव लड़ रही थी, और परमानंद ऋषिदेव ने यहां 23,653 वोटों से आरजेडी की शांति देवी को शिकस्त दी थी। कांग्रेस के प्रत्याशी तब तीसरे स्थान पर रहे थे। 2015 में जब महागठबंधन बना, तब यहां पर जो है जेडीयू को कामयाबी मिली, क्योंकि तब आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे। तो जिस MY का लाभ आरजेडी नहीं उठा पाया, उसका लाभ गठबंधन सहयोगी जेडीयू ने 2015 में उठा लिया। यहां पर अचंमित ऋषिदेव जो हैं वो 14,930 वोट से जीते, और उन्होंने बीजेपी के रामजी ऋषिदेव को शिकस्त दी। अब चूंकि यह सीट जेडीयू ने जीत ली थी, तो 2020 में जब राजनीतिक परिस्थितियां बदली, तब भी यह सीट जेडीयू को एनडीए की तरफ से लड़ने के लिए दी गई, और इस बार आरजेडी ने महागठबंधन से अपना प्रत्याशी उतारा। एलजेपी ने भी यहां प्रत्याशी दिया था, और AIMIM का भी प्रत्याशी यहां पर था। 2020 में अचमित ऋषिदेव 44.1% वोट लाकर आरजेडी के अविनाश मंगलम को 2304 वोटों के नजदीकी मुकाबले में पराजित करते हैं। लेकिन AIMIM कैंडिडेट रोशनी देवी को सिर्फ 2412 वोट मिले थे, मतलब कि 1.3% वोट। तो 2025 में क्या होगा? इस बार तो सीमांचल में ओवैसी कहते हैं कि 4 के बदले 24 लाएंगे। तो क्या रानीगंज में AIMIM पूरे दमखम से इस बार चुनाव लड़ने जा रहा है? क्योंकि यहां पर मुस्लिम वोटर्स जो हैं वो 31.4% हैं, और अगर वो एकमुश्त AIMIM की तरफ चले जाएं तो क्या होगा? तो बहुत कुछ परिणाम इस बार AIMIM के प्रदर्शन पर भी यहां निर्भर रहने वाला है। यह भी हो सकता है कि अगर मुस्लिम वोट छिटककर AIMIM की तरफ जाता है, तो ऐसे में जेडीयू की राह और आसान हो सकती है। फिर मुस्लिम वोटर्स करें तो क्या करें, यह देखना दिलचस्प होगा। वैसे आपको यहां से अगर संभावित दावेदारों की बात करें, तो अगर आप देखिए तो जेडीयू से अचमित ऋषिदेव का दावा तो मजबूत बनता ही है। बीजेपी से भी रामजी ऋषिदेव और परमानंद ऋषिदेव जो है वो दावेदारी करते दिखते हैं। आरजेडी से अविनाश मंगलम और शांति देवी हैं।
तो कांग्रेस से माला देवी यहां पर जोर लगा रही हैं। वो 10 साल से यहां मेहनत कर रही हैं। पूर्व विधायक यमुना प्रसाद राम की वो बेटी हैं। तो देखना है कि रानीगंज में फिर आरजेडी प्रत्याशी देता है या इस बार कांग्रेस चुनाव यहां से लड़ती है, क्योंकि आरजेडी लड़ रहा है तो अब तक सिर्फ एक बार जीता है। लेकिन जब उसने महागठबंधन में यह सीट जेडीयू को दी थी तो जेडीयू को जीत मिल गई थी। तो क्या उसी फार्मूला को 2025 में महागठबंधन अपना सकता है कि आरजेडी न लड़े और यह सीट लड़ने के लिए कांग्रेस को दे दी जाए? देखते हैं क्या कुछ होता है। लेकिन यहां के जातीय समीकरण को देखिए तो अनुसूचित जाति के वोटर्स की संख्या यहां बहुत अच्छी है। 20.03% जो है एससी वोटर्स हैं। एसटी वोटर्स भी यहां पर हैं, शेड्यूल ट्राइब्स 3.9% और मुस्लिम हैं 31.4%, यादव 11 से 12%, तो 42 से 43% का जो है वो एमवाई का योग पहुंचता है। और यही वोट अविनाश मंगलम आरजेडी प्रत्याशी को 2020 में मिले थे। तो इसका मतलब क्या हुआ? बाकी जातियां एक तरफ गोलबंद हुई और इसका फायदा अचमित ऋषिदेव जेडीयू प्रत्याशी को मिला। तो क्या इस बार महागठबंधन जो अति पिछड़ी जातियां हैं वहां पर सेंधमारी कर पाएगा? यह देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि वहीं सेंधमारी करके आरजेडी जो है या महागठबंधन जो है वो चुनाव जीत सकता है। लेकिन इस बार यह भी देखना है कि क्या एआईएमआईएम मुस्लिम वोटों में अपना हिस्सा निकाल पाता है। यह भी परिणाम पर असर डालेगा। तो रानीगंज में जो मुकाबला है वो इस बार बहुत दिलचस्प होने जा रहा है। कौन कौन से प्रत्याशी खड़े होते हैं इस पर भी परिणाम बहुत कुछ निर्भर करेगा। तो फिलहाल इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।